हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ईश्वर सनोरिया। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की क्लास की वीडियो लगातार मिलते रहें। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज में हम बहुत बेसिक लेवल के लेकिन बहुत उपयोगी सेंटेंस सीख रहे हैं जो हमें खास तौर पर बोलचाल में जिनकी जरूरत पड़ती है। अक्सर दोस्तों आपको ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ते होंगे, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। कभी कभी कहना पड़ता होगा, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, मुझे कल से सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तुम्हें ये काम करना पड़ता है, तुम्हें ये काम करना पड़ता था, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, हमें ये काम करना पड़ता है, हमें ये काम करना पड़ता था, हमें ये काम करना पड़ेगा। मुझे हॉस्टल में रहना पड़ता है। यदि आपका हॉस्टल छूट चुका है तो आप अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते होंगे, मुझे हॉस्टल में रहना पड़ता था, मुझे भोपाल में रहना पड़ता था, मुझे इंदौर में रहना पड़ता था। या आने वाले समय में किसी काम के सिलसिले में कहीं जाने वाले हैं, वहां रुकना पड़ेगा, तो आप कहेंगे मुझे होटल में रुकना पड़ेगा, मुझे हॉस्टल में रुकना पड़ेगा, अब मुझे भोपाल में रहना पड़ेगा, अब मुझे इंदौर में रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सभी सेंटेंस जो हैं मजबूरियों को दर्शाने वाले सेंटेंस हैं। इनको बोलना बड़ा आसान है दोस्तों। इसके लिए हमें जरूरत होगी बस केवल एक छोटे से स्ट्रक्चर की, और आप बड़े आसानी से इन सेंटेंस को बोल पाएंगे। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर देखें, एक वर्ड लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से तात्पर्य जिसके बारे में हम बात करते हैं, और यहाँ पर दो वर्ड हैं हैज टू एंड हैव टू। तो ही शी इट सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज टू का यूज करते हैं, प्लुरल नंबर और आई के साथ, आई बी यू दे के साथ में हम हैव टू का यूज करते हैं। हैज टू और हैज गॉट टू में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही शब्द हैं। हैव टू और हैव गॉट टू में भी कोई अंतर नहीं है। हैव टू के प्लेस पर हम हैव गॉट टू का यूज कर सकते हैं, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस पूरे स्ट्रक्चर में हर जगह मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो पहले वाले नियम का प्रयोग हम करेंगे दोस्तों वर्तमान की मजबूरी बताने के लिए। सेम स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें हम हैड टू या हैड गॉट टू का यूज करेंगे तो वो पास्ट की मजबूरी बताएगा, और फ्यूचर की मजबूरी के लिए हम शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज करेंगे। शैल हैव टू विल हैव टू के प्लेस पर हम शैल हैव गॉट टू और विल हैव गॉट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम समझते हैं एक सेंटेंस की मदद से। जैसे यदि आपको कोई सेंटेंस बोलना है, मुझे खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाना जो है वो आपकी मजबूरी है, और आप कहना चाहते हैं कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो आप कहेंगे आई हैव टू कुक फूड। आई हैव टू कुक फूड के प्लेस पर आप कह सकते हैं आई हैव गॉट टू कुक फूड। आई हैव टू कुक फूड, आई हैव गॉट टू कुक फूड, दोनों का मीनिंग एक ही है दोस्तों। अब पास्ट में कहना है, मुझे खाना बनाना पड़ता था, तो यहां पर हैव टू के प्लेस पर ओनली हैड टू का यूज करना है। हमें कहना पड़ेगा आई हैड टू कुक फूड, या फिर आई हैड गॉट टू कुक फूड। आई हैड टू कुक फूड और आई हैड गॉट टू कुक फूड का मीनिंग एक ही है दोस्तों। मुझे खाना बनाना पड़ेगा, तो ये फ्यूचर की मजबूरी हो गई, तो आपको कहना पड़ेगा आई शैल हैव टू कुक फूड, आई शैल हैव टू कुक फूड। या मुझे खाना बनाना पड़ेगा, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो आई शैल हैव गॉट टू कुक फूड। तो आई शैल हैव गॉट टू कुक फूड और आई शैल हैव टू कुक फूड, दोनों सेंटेंस में किसी तरह का कोई भी अंतर नहीं है। तो तीनों टाइम की मजबूरी बताने के लिए आपको ये कुछ वर्ब याद रखनी है। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। जैसे एक सेंटेंस है, मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ता था, आई हैड टू गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो देयर। या फिर आई हैव गॉट टू गो देयर, आई हैड गॉट टू गो देयर, आई शैल हैव गॉट टू गो देयर। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेकअप अर्ली। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, आई हैड टू वेकअप अर्ली। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आई शैल हैव टू वेकअप अर्ली। मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ता है, आई हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ता था, आई हैड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ेगा, आई शैल हैव गॉट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, या आई शैल हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। आजकल बोलचाल की लैंग्वेज में हम आई के साथ विल हैव टू का यूज भी नॉर्मली करते हैं, तो आप कह सकते हैं आई विल हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट या आई शैल हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, बोथ आर राइट। मुझे घर पर रुकना पड़ता है, आई हैव टू स्टे हियर, आई हैव टू स्टे एट होम। मुझे घर पर रुकना पड़ता था, आई हैड टू स्टे एट होम। मुझे घर पर रुकना पड़ेगा, आई शैल हैव टू स्टे एट होम, या आई शैल हैव टू स्टे हियर। मुझे यहां रुकना पड़ेगा। इसी प्रकार से आई हैव टू लिव इन द हॉस्टल, यानी मुझे हॉस्टल में रहना पड़ता है, प्रेजेंट की मजबूरी है। मुझे रहना पड़ता था, आई हैड टू लिव इन द हॉस्टल। मुझे रहना पड़ेगा, आई शैल हैव टू लिव इन द हॉस्टल। तो देखा दोस्तों आपने, हैज टू हैव टू प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करना है, हैड टू का यूज पास्ट के लिए यूज करना है,
और फ्यूचर के लिए जो है शैल हैव टू, विल हैव टू का यूज करना है। बहुत आसानी से दोस्तों, थोड़ी सी प्रैक्टिस से इस प्रकार के सेंटेंस को आप बहुत आसानी से बोल पाएंगे। पसंद आया हो दोस्तों तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।